अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को बुखार क्यों होता है, हाई ग्रेड टेम्परेचर क्यों होता है। अक्सर माएँ परेशान हो जाती हैं। डेफिनेटली रात को अगर वो सो रहा है और अचानक उसको बुखार हो गया 2-3 बजे, तो वो क्या करें और कहाँ जाएं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उस टाइम क्या करेंगी और कैसे आपको पता चलेगा बुखार है या नहीं है, और अगर बुखार तेज़ हो रहा है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक थर्मामीटर होना चाहिए। आप ज़ाहिर बात है, मरकरी वाला मुश्किल होता है, डिजिटल थर्मामीटर आता है। डिजिटल थर्मामीटर आप अपने पास रखें और डिजिटल थर्मामीटर में एग्जैक्ट एक्यूरेट आ जाता है कि कितना टेम्परेचर है। अगर 98.4 टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है तो डेफिनेटली वो बुखार है। अगर 99 है तो बुखार है, अगर 100 है तो डेफिनेटली तेज़ बुखार है ही। अगर बच्चा मुंह में रखने नहीं दे रहा तो आप बगल में रख लें, उसके 1 मिनट बगल में रख के और 1+ कर लें। अगर उसको समझ लें कि 99 है तो आप 1+ करेंगी तो 100 हो जाएगा, और अगर बगल में 100 आ रहा है तो 1+ करेंगी तो 101 हो जाएगा। तो बुखार में क्या होगा, आपके घर पे जो चीज़ है वो होनी चाहिए एक पैरासीटामोल। बहुत सारे नाम से आती है, पैनाडोल, कालपोल, कैनामोल, डिस्प्रोल, बहुत सारे नाम से पैरासीटामोल सिरप आते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। कितनी डोज होनी चाहिए वो मैं डिटेल से बता दूंगा आपको, लेकिन एक चीज़ जो अहम है वो मैं आपको बता दूं, जो भी बुखार होता है वो किसी न किसी की वजह से होता है। इट्स एन इंडिकेशन ऑफ डिजीज़। कोई भी बीमारी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसके नतीजे में ये बुखार होता है। बुखार खुद कोई भी बीमारी नहीं है। तो आप ये नोट करें कि बच्चे को पेट ख़राब है, बच्चे का गला ख़राब है, सीना ख़राब है, या नमूनिया हो रहा है, या कोई मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन अगर हल्का फुल्का बुखार है, वायरल है, तो वो 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको हर 4-4 घंटे से पैरासीटामोल दे रही हैं बच्चे को, उसकी डोज लिखी हुई होती है उस हिसाब से, तो 1-2 दिन में, वो 24 घंटे में इंशाल्लाह ताला बच्चा आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो और बुखार के लिए उनको आप दवाई देते रहें, और अगर ठीक नहीं होता तो लाजमी है कि आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें और उसको बताएं और इसका इलाज कराएं। एक बात तो ये तय है कि बुखार जो है वो खुद से कोई बीमारी नहीं है, किसी वजह से हो रहा था, वो वजह मालूम करना ज़रूरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो माएँ एहतियातन मैं बता रहा हूँ, वो माएँ जो ठंडे पानी से बच्चों को नहला देती हैं, तो ठंडे पानी से नहलाना बच्चे को बिल्कुल मना है। अगर आपको नहलाना है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो वो टैप वाटर कहलाता है, जो आम नल में पानी आ रहा होता है तो वो उससे नहलाएं। कुछ लोगों के घरों में जो टंकियां हैं वो प्लास्टिक की होती हैं। डेफिनेटली प्लास्टिक की टंकियों में तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसको आप नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उतना लाने के लिए बर्फ़ डाल दें, और लेकिन वो ठंडा ना हो। ग्रेट इतना होना चाहिए जो उसको ना ठंडा हो ना गर्म हो, उससे आप नहलाएं। और दूसरी बात, बच्चों को अगर झटके लग जाते हैं, देखिए ज़्यादातर बच्चों को झटके लगते हैं, माएँ परेशान हो जाती हैं। वो ज़्यादातर झटके जो है ना वो बुखार की वजह से लगते हैं। जब भी बच्चे को बुखार होता है, आपने नहीं गौर किया, बच्चे को बुखार होता रहे, आप हो सकता है उसको कोई भी बीमारी हो, उसको टॉन्सिलाइटिस है, फ्रेंजाइटिस है, उसको नमूनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, किसी वजह से उसको बुखार होगा। और बुखार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 104 या 105, छोटा बच्चा है साल 1.5 साल का, और उसको 104 बुखार हो गया, तो मुमकिन है कि इस कंडीशन में बच्चों को फिट्स आते हैं, झटके पड़ने लग जाते हैं। पहला काम, फिट्स पड़ रहे हैं तो ये देखना है बच्चे को बुखार तो नहीं है। अगर बुखार है तो फ़ौरन उसको नॉर्मल जो पानी है उसको नहला दें और पैरासीटामोल पिला दें, और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आप ये काम नहीं करेंगी और आपको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुंचने में आधा घंटा लग गया और बच्चा इस दौरान फिट्स लेता रहा, बच्चा बेहोश भी हो सकता है और बच्चे को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर बच्चे को बुखार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप नहलाना बेकार है। लेकिन बुखार है तो पहला काम करें कि बच्चे को नहला दें, और अगर बुखार में बच्चा बेहोश हो रहा है तब भी फ़ौरन उसको नहला दें, तो बच्चे होश में आ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, और पैरासीटामोल पिला दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप आगे फैमिलीज़ में इसको शेयर करें। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।